नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ है भोपाल के जाने माने पर्यावरणविद, आरटीआई एक्टिविस्ट और सबसे बड़े समाजसेवी सुभाष सिंह पांडे। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पिछले 10 साल से भोपाल की जो जीवन रेखा है कलियासोत नदी, उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। कलियासोत नदी के दोनों तरफ जो इंक्रोचमेंट हुए हैं उन्हें हटाने के लिए लंबी लड़ाई लगभग 10 साल से एनजीटी में लड़ रहे हैं। इसके अलावा कलियासोत डैम को लेकर भी उनकी लड़ाई पिछले 2-3 साल से चल रही है। इन दोनों मामलों में पिछले 48 घंटे में 2 अहम फैसले आए हैं और बड़ी बात यह है कि एनजीटी ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को जिस तरह लताड़ा है, जिस तरह उनकी कमियां बताई हैं और जिस तरह ये उल्लेखित किया है कि चीफ सेक्रेटरी जैसे अधिकारी जो कोर्ट में आते हैं वो बगैर पढ़ लिख के, बगैर तैयारी के आते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, आगे क्या होने वाला है और जो कल कोर्ट में लाइव हुआ है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। सबसे पहला सवाल यह है कि आज देश भर के मीडिया ने छापा है भोपाल के जो कलियासोत डैम को लेकर कल जो सुनवाई हुई है। मैं अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कल कोर्ट में वास्तव में क्या हुआ है, लाइव जो वहां चला है उसकी झलकी मैं आपके द्वारा अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा रविंद्र भाई की जो कुछ हुआ है उसका जितना मैंने अपने बुद्धि विवेक से और देखा, क्योंकि मैं पैटिशनर हूं और उसी तरह से मैंने जो महसूस किया है उसकी सच्ची बातें जो है आपके दर्शकों तक पहुंच सकें। नहीं, क्या हुआ है कल कोर्ट में? जैसा कि आज अखबारों में छपा है, हमने भास्कर में देखा और बाकी दूसरे तमाम अखबारों में छपा है कि चीफ सेक्रेटरी को लताड़ लगाई गई है फिजिकली और कहा गया है कि अब भगवान भरोसे है ये मध्य प्रदेश। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ सब कि हुआ ये था कि चूँकि केरवा और कलियासोत जो है वो भोपाल की ऐसी शानदार जगह है कि पूरे देश में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी कि जहाँ पर बहुत घना जंगल है, टाइगर मूवमेंट का पूरा बेल्ट बना हुआ है, कॉरिडोर है और उसके नज़दीक 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ भी ऐसी हैं जिनका पानी सीधे पिया जा सकता है या यूँ कहें कि ट्रीटमेंट करके या ये सामान्य ट्रीटमेंट करके उसका पानी पीने योग्य बनाया जाता है और बनाया जा रहा है। अब जब इस पर सुनवाई करा तो मैंने याचिकाएं जो पहली लगाई थी, 2 याचिकाएं लगाई थी, तो वो जनवरी और फरवरी 2022 में लगाई गई थी। 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए जब पिछली सुनवाई 27 जुलाई को हुई है, 27 जुलाई 2023 को उसमें सुनवाई हुई है, तो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने पूरी चीज़ों पर समग्र विचार करके चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप चूंकि इस पूरे मामले में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, विभाग एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कहीं कोई अतिक्रमण नहीं मिल रहा और याचिकाकर्ता का कहना है कि बहुत भारी अतिक्रमण है, लोगों ने पानी में ही बंगले बना लिए और रिसोर्ट बना लिए हैं और उनमें मलमूत्र इत्यादि जो है वो सब विसर्जित हो रहा है, तो अनट्रीटेड पानी लोगों को पीने में जाएगा। तो आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अगली सुनवाई में और इसका जवाब लाइए कि 1.5 साल से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये वाकया था जब कल मुख्य सचिव साहब वो खुद उपस्थित हुए, उनके साथ जो है वो प्रमुख सचिव भी उपस्थित थे, तमाम उनके साथ पूरा महकमा उपस्थित था और वो लोग भी उपस्थित थे जो प्राइवेट पार्टियां हैं उनके एडवोकेट्स थे और वो सब कल उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब जवाब चाहा तो 27 जुलाई को उनके आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन और उनके वकील के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, ये कहकर कि ये जो हमारी सुनवाई है, हम जब नवंबर 2022 में जो जवाब प्रस्तुत किया गया था वही जवाब हमारे पास है और कोई हमारे पास नया जवाब नहीं है। इसी पर जो पैनल के जो जुडिशियल मेंबर थे, जो एक्सपर्ट मेंबर थे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब और डॉक्टर अफरोज़ अहमद, वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो आपका जो व्यवहार है वो इररिस्पॉन्सिबल है, इनएडिक्वेट है और आपके जो ऑफिसर हैं वो आपके इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, वो अक्षम अधिकारी हैं और वो लोग ऐसे लोगों के साथ यदि यही चलेगा तो इस प्रदेश का तो भगवान ही मालिक है। ऐसे में तो भगवान जो है वो तो भगवान ही चला सकता है, क्योंकि इस तरह से आप जो काम कर रहे हैं, आपको ये मालूम था कि सुनवाई जो है आज की तारीख है, आपको ये कहा गया था कि सारी जानकारी लेके आइए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आप जैसे आला अफसर जो इस प्रदेश का सबसे प्रमुख अधिकारी है वो भी बिना किसी जवाब के हमारे सामने बैठा हुआ है और जो सरकारी वकील आपके हैं वो सरकारी वकील भी किसी भी तरह से योग्य नहीं है जो इस पर पद पर रहें और उसके कारण जो है लोगों ने। पांडे जी, क्या इकबाल सिंह जी बहस तैयारी करके नहीं आए थे? वो बिल्कुल भी, उनको इस पूरे मुद्दे की कोई जानकारी नहीं थी आपके अनुसार? हाँ, उन्होंने
जो मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस साहब, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सर जो है मेरे को जानकारी मेरे संज्ञान में लाई गई थी, लेकिन मैं जो है जो मेरे पास पुरानी जानकारी थी वही थी। तो उनका ये आशय था कि जो सरकारी वकील हैं या उनके जो मातहत ढेर सारे प्रमुख सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्यादि हैं, उनके द्वारा इस मामलों को वैसा प्रस्तुत नहीं किया गया जिस रूप में माननीय न्यायालय ने चाहा था। और यही कारण था कि माननीय न्यायालय बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और चीफ सेक्रेटरी ये कहते रह गए कि साहब जो है मैंने इस मामले को इस तरह से नहीं समझा था जैसा आप इसको। पंडित जी, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कोर्ट में जो टिप्पणियां की हैं जज ने, वो एक मामला है, और दूसरा ये है कि कोर्ट में आदेश में लिखा गया है। तो जो टिप्पणियां की गई है वो क्या है और वाकई उन्होंने जो आदेश में लिखा है वो क्या है, दोनों हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। जी, बात यह है कि कोर्ट ने बहुत बारीकी से बातें की। उन्होंने कहा कि यदि हमने आपको 27 जुलाई का जो आदेश है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 1.5 सालों में की गई कार्रवाइयों, प्रगति और इन सब चीज़ों का आप उल्लेख करें कि 1.5 साल में अभी तक इस विषय में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो आपके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत होना था। जब इन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कोई जवाब अभी नहीं दिया गया है, तो इस पर बहुत न्यायालय जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो मेंबरान हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। फिर उन्होंने कहा कि आप किस पर स्टैंड करते हैं, जब आप आए काहे के लिए हैं, यदि आपके पास कोई आपके पास सब्सटेंस नहीं है तो आप क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम जो पुराना आदेश सरकार की तरफ से गया था, एक ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट बनी थी और ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हम उसी पर स्टैंड करते हैं। तो तब वहाँ जो माननीय जो जजेस थे उन्होंने इस बात को कहा कि वो कहाँ है, इसमें दिखाइए कि आपके पास उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो उसको जब सरकारी वकील उसको ढूंढते हुए उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मुद्दा 108 पेज की जानकारी है सर, और हमने आपके यहाँ ऊपर अपलोड कर दी। उन्होंने उसमें क्या तारीख है, उन्होंने पूछा कि उस पर क्या तारीख है, हम कहाँ से ढूंढें इसको। तो सरकारी वकील साहब और इकबाल सिंह बैस जो मुख्य सचिव हैं वो इसको बताने में अक्षम रहे कि साहब उस पर तारीख क्या है और किस तारीख को ये अपलोड हुआ है। बाद में उन्होंने कहा कि वो अपलोड नहीं हुआ तो उसमें किस पेज पर कहाँ देखें, तो उन्होंने कहा सर इसमें नंबरिंग भूल गए हैं। तो इस पर जो जज साहब थे वो बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर चीफ जस्टिस, मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चौथी पढ़ा बच्चा होता है उसको भी जब पढ़ाना शुरू किया जाता है, कोई पत्र लिखता है तो उसको ये कहा जाता है कि पहले तारीख लिखना सीखो कि किस तारीख को आप लिख रहे हो। और आप जो है पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आपके मातहत काम करने वाले ये लोग हैं, आप पार्टी नंबर 1 बनाए गए हैं याचिकाकर्ता की याचिका में। तो आपसे तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि जब भी कोई पत्र जवाब आए तो आपके पास आए, और आपने भी गौर नहीं किया कि इसमें कोई दिनांक नहीं है और आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो है कहाँ पर, और जो आपने जवाब दिया उसमें कोई क्रमांक नहीं है, कोई भी नंबरिंग नहीं है, और हमें कह रहे हैं आप कि बस हमने सबमिट कर दिया। उन्होंने कहा ये जो पांडे जी इसमें से जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें क्या लिखा है कोर्ट ने, ये तो वहाँ उन्होंने मतलब मौखिक रूप से जो लाइव होता है एक तरह से उसमें उन्होंने फटकार भी लगाई है, ये भी कहा है कि इस मध्य प्रदेश का भगवान भरोसे है, भगवान मालिक है, ये तमाम सारी बातें आज कोर्ट भी हुई हैं। लेकिन क्या ये सब चीज़ें ऑर्डर में लिख दी गई हैं, क्या लिखा गया है ऑर्डर में? हाँ, अभी तो मैं बताऊं आपको, वस्तुतः ये है कि आज अभी ऑर्डर जो है वो पब्लिक में नहीं हुआ है, लेकिन ऑर्डर लिखाया जा चुका था। इसीलिए चूंकि मैं याचिकाकर्ता के रूप में स्थित था तो मैंने वो ऑर्डर सुना है, मेरे सामने जो बात हो रही थी। और ऑर्डर में ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मुख्य सचिव को हमने बुलाया था, वो उपस्थित हुए, लेकिन वो कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। उनका जो जवाब है वो जिम्मेदारी भरा नहीं था, और इस आधार पर तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हमको इनके जवाबों से सुन करके। और इसीलिए ये जो मुख्य सचिव हैं और तमाम जो अधिकारीगण हैं उनके जवाबों से कोई भी ऐसा हल नहीं निकलता कि ऐसा लगता हो कि केरवा और कलियासोत डैम को बचाने की दिशा में शासन गंभीर है। और इसीलिए हम ये मुख्य सचिव और उनकी कार्यप्रणाली पर 5 लाख का जुर्माना शासन के ऊपर लगाते हैं। संभवतः मेरी जानकारी में पहला केस ही होगा, और आप बेहतर जानते हैं, आप वरिष्ठ जो है वो जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है, संभवतः पहला मामला है कि मुख्य सचिव को सीधे जो है दोषी करके 5 लाख का जुर्माना। निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश का पहला मामला है जिसमें चीफ सेक्रेटरी पे सीधे 5 लाख की कास्ट लगाई गई है। उनके व्यवहार, उनके आचरण को लेकर टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में भी ये सब चीज़ें लिख दी हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि ये 2 मामले हैं। पहला मामला है बांध को लेकर, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, कलियासोत डैम को बचाने की बात है, डैम के अंदर तक लोगों ने, और दूसरा मामला कलियासोत। जी बताइए। इसी में एक चीज़ जो बच गई है
मैं बताना चाहता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई हम आपके रिक्वेस्ट पे दे रहे हैं कि आप खुद साइट पर जाएंगे, मॉनिटर करेंगे और आप अब वस्तुतः जो फिजिकल जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अगली सुनवाई में भी आप ही उपस्थित रहेंगे और चीफ सेक्रेटरी को खुद रहना पड़ेगा। फिर चीफ सेक्रेटरी दोबारा उपस्थित रहेंगे, तारीख दे दी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे और अगली 20 सितंबर को उन्होंने कहा कि फिर से आप खुद उपस्थित रह करके सारी जानकारियों को लीजिए और जो जुर्माना लगाया है उसको तत्काल अभी जमा करिए मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकाउंट में। देखिए, तो मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि ये जो मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भोपाल के कलियासोत डैम को लेकर मामला है जो 2-2.5 साल से चल रहा था। लेकिन एक दूसरा मामला भी है और वो कलियासोत नदी को लेकर लगभग 35 से 40 किलोमीटर की जो नदी भोपाल सिटी के अंदर से जाती है, दोनों तरफ इंक्रोचमेंट हो चुका है। लगभग 700 से 3000 निर्माण बताए जा रहे हैं जिन्हें तोड़ने को लेकर सरकार अब एफिडेविट दे चुकी है एनजीटी में। इस मुद्दे पर भी मैं अभी बात करूंगा सुभाष जी से, लेकिन ये मैं आपको दर्शकों को क्लियर कर दूं और एक नई जानकारी दे दूं कि आज चीफ सेक्रेटरी पर फटकार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है और कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त को और उन्होंने कहा है कि इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश में एक्सटेंशन पर हैं, उन पर जो अभी कोर्ट ने कहा यानी वो एक अक्षम अधिकारी हैं। क्लियर गोविंद सिंह ने कहा है कि जब वो अक्षम अधिकारी हैं, कोर्ट में जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तैयारी नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, ऐसे में उनसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में अब उनको चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया जाए। मैं आपको स्क्रीन पे वो उनका पत्र दिखा रहा हूं डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, जो उन्होंने आज चुनाव आयुक्त को लिखा है। मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को हटा देना चाहिए मध्य प्रदेश के, और वो अखबारों की कटिंगें भी संलग्न की हैं जो आज भोपाल के अखबारों ने छापा है। ये सारा के सारा से देखा जाए तो हमारे सुभाष पांडे जी को जाता है, जो लगातार ये पर्यावरण को बचाने के लिए भोपाल निवासियों के स्वास्थ्य को देखते हुए लगातार लगे हुए हैं। अब मैं दूसरे पेज पे उनसे बात करूंगा। पांडे जी, मैं जानना चाहता हूं कि कलियासोत नदी को लेकर दोनों तरफ जो मकान बने हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुका है, हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं और सरकार ने एफिडेविट दे दिया है भोपाल से लेकर दिल्ली तक कि हम पूरा के पूरा उसका जो कैचमेंट एरिया वो खाली करा लेंगे। क्या हमारे जीते जी ये संभव है कि भोपाल में 700 से लेकर 3000 मकान तोड़ दिया जाए और पूरा कैचमेंट एरिया साफ हो सके? देखिए, बहुत पहले का रविंद्र भाई जो है बहुत समय से ये केस चल रहा था और वर्ष 2014 में मैंने याचिका लगाई थी। 9 साल से अधिक का समय हो गया है जिस पर बार बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जजमेंट आए और बाद में सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स भी आते रहे हैं। क्योंकि इस पर ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो नदी के पानी की गुणवत्ता में कुछ भी सुधार हुआ है और ना ही उसके किनारे जितने अतिक्रमण हैं उसमें से किसी को हटाए जाने का प्रयास किया है। और इन्हीं सब को देखते हुए मैंने फिर माननीय न्यायालय में ये एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई और मैंने कहा कि आपके ही आदेशों का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा जो है आपके आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाइए। उस मामले में परसों जब जजमेंट आया तो वो जजमेंट बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट था। उन्होंने कहा कि कलियासोत नदी के किनारे समस्त अतिक्रमण तोड़ दिए जाएं और पानी की गुणवत्ता को आप बनाए रखें, क्योंकि कलियासोत नदी भारत की सबसे जो पवित्रतम नदी मानी, धार्मिक नदी मानी जाती है। जी हाँ, जो गंगा है उस गंगा की ये सहायक नदी है और ये पूरा भाग गंगा बेसिन का हिस्सा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई बार कहा है कि गंगा को साफ करना हो तो गंगा की सहायक नदियों को साफ करना जरूरी होगा और यदि गंगा के लिए जो जो उपचार किए जा रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, वही इलाज जो है उनकी सहायक नदियों को साफ करना। जब पांडे जी, क्या कोर्ट में सरकार ने लिख के दिया है कि हम ये सारे इंक्रोचमेंट हटाएंगे, ऐसा आप बता रहे हैं कि शायद उन्होंने एफिडेविट दिया है? हाँ, बाद में क्या हुआ साहब कि ये जो सुनवाई थी वो 10 अगस्त को सुनवाई थी और सुनवाई के दरमियान जब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उपस्थित हुए थे, प्रमुख सचिव उपस्थित नीरज मंडलोई हैं और भोपाल नगर निगम के कमिश्नर उपस्थित हुए थे और वो जो उपस्थित हुए ऑनलाइन जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि साहब दरअसल नदी ही रास्ता थोड़ा सा भटक गई है। पहले नदी जो है वो जहाँ पर थी वो बदल गई है, रहवासी जहाँ रह रहे हैं वो रहवासी तो ठीक हैं, थोड़ा रास्ता बदल गए हैं और रहवासियों के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में और पर्यावरण के हित में जरूरी होगा कि अब नदी जहाँ पर है वहीं पर उसका ग्रीन बेल्ट और नदी को बना लिया जाए तो ठीक होगा। इस पर उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले आप जिम्मेदार पदों पर है, कैसा कहते हैं। जो भोपाल का इलाका है वो उन्होंने कहा कि ब्लैक कॉटन सॉइल है और जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें नदी रास्ता वास्ता नहीं बदलती, नदी जहाँ रहती है वहीं रहती है। तो आप एक काम करें कि उन्होंने कहा कि आप अगली सुनवाई में आप दिल्ली आएँ और हमारे सामने सम्मुख में उपस्थित होकर सारे कागज लेके आएँ
ये बताने के लिए कि नदी बदली गंदे से रास्ता, क्योंकि हमें तो विश्वास नहीं होता कि नदी रास्ता बदल गई हो। मैंने इसमें एक अपना लॉजिक दिया था। मैंने कहा कि सर, भोपाल की कलियासोत नदी अर्बन नदी है। किसी भी शहरी क्षेत्र में 36 किलोमीटर की नदी बहुत बड़ी इलाका होता है, क्योंकि जहाँ पर 1 वर्ग मीटर की ज़मीन के लाखों रुपए देना पड़ते हों, वहाँ पर 36 किलोमीटर दोनों साइड 100 फीट की चौड़ाई से उस ज़मीन की कीमत बहुत है। यही कारण है कि उस पर तमाम अतिक्रमण हुए हैं। मेरा सबमिशन ये था कि इस नदी पर कम से कम 6 पुल बने हैं। उसमें रेलवे का पुल 1950 के आसपास का बना है, फिर हाईवे का ब्रिज है। जब ब्रिज जो है बिल्कुल नहीं बदले तो नदी कैसे बदली होगी? तो मेरे उन तर्कों पर बड़ा विश्वास किया गया और माननीय न्यायालय ने उस सब चीज़ों को ध्यान में रखा। प्रमुख सचिव से फिर उन्होंने एक एफिडेविट लिया है, मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव से लिखवा के एफिडेविट लिया है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि अतिक्रमण है और जो रिवेन्यू मैप है वही फाइनल है। हमारे द्वारा स्टेटमेंट जो हैं वो नल एंड वाइड माने जाएं और रिवेन्यू मैप के आधार पर जितने भी अतिक्रमण हैं उन अतिक्रमणों को हम आगामी 31 दिसंबर तोड़ने का हम आश्वासन देते हैं। 31 दिसंबर 2000, जी हाँ, पूरा खाली हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने लिखित में दिया है कि अतिक्रमण है और अतिक्रमण जो है वो हम तोड़ेंगे और तोड़ करके इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट अगले 15। देखिए, अब ये 2 बहुत बड़ी खबरें हैं हमारे दर्शकों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और खासकर भोपाल के लिए। एक ये कि कलियासोत के किनारे 36 किलोमीटर तक जितना इंक्रोचमेंट है, जिसे बताया जा रहा है कि 700 से 3000 करीब आवास मकान बने हुए हैं, इनको तोड़ा जाएगा और वो भी तारीख 31। और दूसरा ये कि कोर्ट में अधिकारियों ने सफ़ेद झूठ बोला कि नदी ने रास्ता बदल लिया है और बाद में एफिडेविट दिया कि हमारे पूरे बयानों को समाप्त माना जाए। मध्य प्रदेश के अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों को कोई ना कोई मतलब प्रशासकीय दंड तो मिलना चाहिए। कम से कम जिस तरह की वो बयानबाजी जो कागजों के आधार पर कर देते हैं, कागज भी नहीं है फिर भी कर देते हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए। लेकिन अंतिम प्रश्न अब ये मेरा है पांडे जी आपसे, आपको लगता है कि ये 10 साल का आपका संघर्ष है नदी बचाने का, वो 31 दिसंबर को उसकी पूर्णाहुति होगी? क्या वास्तव में नदी बच पाएगी? क्या इंक्रोचमेंट हट पाएंगे? आपको कितना भरोसा लग रहा है? हाँ, देखिए अरविंद भाई, मैं तो प्योरली इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और अपने देश और समाज के लिए मेरा जीवन लगा हुआ है। मेरे पास और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तो अपनी दिशा में काम करते रहा और मेरी उम्मीद थी कि कोर्ट अपना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आएगा। कोर्ट ने बड़ा सिग्निफिकेंट आदेश दिया, उसका पालन नहीं हुआ तो मैंने फिर से केस लगाया है। मेरा ये मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए वहाँ के रहवासी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया, उनके साथ ठगा गया है और इसीलिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टाउन और कंट्री प्लानिंग के हों, भोपाल नगर निगम के हों, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हों, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो वहाँ रह रहे हैं उसमें उनकी गलती नहीं है। इसीलिए शासन जो भी कार्रवाई करे वो व्यापक जनहित में करे और कम से कम जो दंडित जो अधिकारी इसके लिए पेनाल्टी के पात्र हैं उनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई हो और जो न्याय के हित में होगा, कानून अपना काम कर रहा है और हम कानून के। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी का साफ कहना है कि जो नदी है, नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि उनका गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई से अपनी जो निवास है, आवास है, वहाँ खरीद लिए हैं। बिल्डर दोषी हैं, अधिकारी दोषी हैं, नगर निगम के अधिकारी दोषी हैं, कहीं ना कहीं राजस्व से लेकर और टाउन कंट्री प्लानिंग और पर्यावरण, ये तमाम सारे विभाग जिन्होंने वहाँ अनुमतियाँ जारी की हैं वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। और उनको पूरी उम्मीद है कि मेरा उद्देश्य किसी को उजाड़ना नहीं, मेरा उद्देश्य नदी को बचाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। जिस तरह आपने इस लड़ाई को लड़ा है, निश्चित तौर पे पूरा भोपाल एक नहीं कई सदियों तक आपका आभारी रहेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।